हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर नई पाठ्य योजना के साथ मैं वापस आया हूं और आज की हमारी पाठ्य योजना जो होने वाली है वो होगी विषय अर्थशास्त्र पर आधारित। दोस्तों, पाठ्य योजना एक होगी। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लेसन प्लान आप लोग बनाए होंगे तो कि यहाँ पे विद्यालय का नाम आप अपने लिख देंगे, यहाँ पे दिनांक जिस दिन आप टीचिंग किए होंगे, यहाँ पे कक्षा कौन से कक्षा में आप पढ़ाए हैं और यहाँ पे विषय, यहाँ पे अवधि कि कितने मिनट का आपका टाइमिंग है पढ़ाने का और यहाँ पे कौन सा पीरियड है और आपका जो प्रकरण है वो लिख देंगे विनिमय। आज का जो उद्देश्य है हम लोग के पाठ्य योजना का तो आप बताएंगे, अपने फाइल में लिख लेंगे। छात्रों को अर्थशास्त्र विषय से अवगत कराना। दूसरा उद्देश्य हो जाएगा छात्रों का अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में बौद्धिक शक्ति का विकास करना और चौथा हो जाएगा छात्र छात्राओं में मानसिक शक्ति का विकास करना। इसके बाद आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ से ये विशिष्ट उद्देश्य, इसमें हो जाएगा एक कि छात्र छात्राएं विनिमय के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र छात्राएं विनिमय के प्रत्यय में रुचि ले सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र छात्राएं जीवन में एक वैध विनिमय का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आएगी शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख लेंगे चार्ट पेपर, लपेटन बोर्ड इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं विनिमय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इन सब के बावजूद अब जो अगला टॉपिक आएगा प्रस्तावना का आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेसन प्लान के लिए। इसमें होगा 3 कॉलम बनेंगे, एक क्रम संख्या या क्वेश्चन नंबर, एक छात्राध्यापक क्रिया और एक छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पुस्तिका पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे पुस्तिका पर लिखने के लिए हम कलम का प्रयोग करते हैं। तो अब पूछोगे दूसरा क्वेश्चन कि कलम आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हम कलम दुकान से प्राप्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप फिर पूछेंगे कि कलम के बदले आप दुकानदार को क्या देते हैं। तो बच्चे बताएंगे हम दुकानदार को कलम के बदले मुद्रा देते हैं। अब आप पूछेंगे अगला क्वेश्चन कि मुद्रा के बदले वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो समस्यात्मक हो जाएंगे और आपका जो प्रकरण है वो निकल आएगा। तो फिर इसके बाद आएगा उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम लोग विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, 4 कॉलम बनेंगे, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्राध्यापक क्रिया, एक छात्र छात्रा क्रिया, एक श्यामपट्ट कार्य। पहला होगा विकासात्मक प्रश्न, विनिमय का अर्थ। कहीं कहीं पे आता है कि विनिमय की परिभाषा या विनिमय से आप क्या समझते हैं। ये सब लेन देन के बारे में आप क्या जानते हैं आप पूछ लेंगे। बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे या जो कुछ भी जिसको आता होगा थोड़ा बहुत बताएगा। आप व्याख्या बताओगे कि आर्थिक क्रियाओं में 2 पक्षों के बीच आवश्यकता की संतुष्टि के लिए होने वाला ऐच्छिक एवं पारस्परिक आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। विनिमय के आवश्यक तत्व 5 होते हैं। ठीक, विनिमय के आवश्यक तत्व 5 होते हैं, ये काट दिया गया है। ठीक, इसके बाद है नंबर 1 2 पक्ष, वस्तु का होना, पारस्परिक सहमति का होना, वैधानिकता, आवश्यकता। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आप पूछ लेंगे बच्चों से कि विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे बताएंगे 2 पक्षों के बीच आवश्यकता की संतुष्टि के लिए होने वाला आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में बताएंगे विनिमय का नियम। विनिमय का नियम होता क्या है, व्यक्ति स्वयं के साथ विनिमय क्यों नहीं कर पाता।
बच्चे संभावित उत्तर आपको बता देंगे। फिर आप व्याख्या करेंगे कि विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व यह है कि उसके लिए दो पक्षों का होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसमें वस्तु का होना अनिवार्य है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे। इतना बताने के बाद आप बोधात्मक प्रश्न फिर पूछ लेंगे। विनिमय में किस तत्व का विनिमय किया जाता है? वस्तु का विनिमय किया जाता है। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश है। इसमें क्या है कि आप विनिमय के तत्व को अच्छे से समझाने के लिए जो जो चीज़ आप बताएंगे बच्चों को या बोर्ड पर लिखेंगे वो सब यहाँ आप बता देंगे कि जैसे दो पक्ष होंगे, एक पारस्परिक सहमति, वस्तु का होना, आवश्यकता, वैधानिकता, ये सब क्या है? विनिमय के तत्व हैं। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक द्वारा समय समय पर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न, विनिमय क्या है? विनिमय कितने लोग के बीच संभव है? गृह कार्य, विनिमय के अंतर्गत कैसा आदान प्रदान होता है? और दूसरा होगा विनिमय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।